मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 98। तो हम अभी 98 किस तरह से यूज करना है, 98 वो देख रहे हैं। जस्ट क्लिक, देखो यहाँ पे पूरा डिटेल्स के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डायरेक्ट अप्लाइड नहीं होता है। इसके लिए हमें इसके अंदर एक स्क्रिप्ट डालना होता है। वो स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्क्रिप्ट आपको डालना है वहाँ पे। देखो मैंने एक नया अनरियल अभी यहाँ पे ओपन कर लिया है, और नया अनरियल ओपन करने के बाद अभी मैं इसके ऊपर चेक करता हूँ कि जो हमने मटेरियल ऐड किया था वहां पे तो मुझे डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा था। बट अभी चेक करते हैं कि मेरे पास वो मेरा डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जस्ट सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मटेरियल ऐड कर लेते हैं। जस्ट राइट क्लिक और ऐड मटेरियल। और जैसे मैं मटेरियल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और इसको हम दे देते हैं इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, एंड जस्ट इसको डबल क्लिक करता हूँ। अभी देखो जैसे मैं उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो इसको एनेबल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे आऊंगा मेरे लास्ट अनरियल के अंदर, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी इसके अंदर वर्क किया है, तो इसके अंदर अगर आप मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एक्टिवेटेड है। बट यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का नोड ही नहीं दिखता है। जब आप नया अनरियल आप ओपन करते हो तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आपको एनेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या करना है, 98 एक्टिवेट करने के लिए और डिस्प्लेसमेंट ऐड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट आपको एडिट में जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है, और यहाँ से नॉट हियर, प्लगइन्स में जाना है, सॉरी, प्लगइन्स में जाना है, और यहाँ पे जाके आपको 98 सर्च कर लेना है। जैसे आप 98 सर्च करोगे तो 98 डिस्प्लेस मेश वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है। देन रिस्टार्ट, देन सेव। फर्स्ट प्रोसीजर आपको उसको प्लगइन एक्टिवेट करके उसको वहां पे आपको क्या करना है, एक बार रिस्टार्ट कर लेना है सिस्टम। तो 98 वहां पे एक्टिवेट होके आ जाएगा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वहां पे एक्टिवेट होके आ जाएगा। सो वर्क, या नाउ इट्स डन। अभी देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है क्या। जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ, और नाउ इट्स नॉट विजिबल, अभी भी विजिबल नहीं है। इसका दूसरा इशू क्या है, अगर ये विजिबल नहीं होता है वापस से, तो इसका रीजन क्या है। अभी आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्क्रिप्ट इसके अंदर ऐड करना है। सिंपल, ये जो कंट्रोल कंटेंट लिखा है ना, यहाँ पे कंटेंट के ऊपर चले जाओ, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे शो इन एक्सप्लोर, शो इन एक्सप्लोर मतलब ये काम करता है आपके जो डिस्क है उस डिस्क के ऊपर आपका जहां पे जिस लोकेशन पे फाइल से हो रहा है वो लोकेशन शो करने के लिए। जस्ट क्लिक, जैसे क्लिक करते हो तो वन स्टेप आपको बैक जाना है। वन स्टेप बैक जाके कॉन्फ्लिग वाला जो ऑप्शन है जस्ट इसके ऊपर जाके आपको डबल क्लिक कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको काम क्या करना है, डिफॉल्ट इंजन के अंदर जाना है, इसको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद आपको अभी इसके अंदर आना है, यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है ना, यहाँ पे स्क्रिप्ट इंजन डॉट रेंडर सेटिंग, इसके अंदर आ जाना है। इसके अंदर आके आपको एक स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो आप भी उसको लिख सकते हो। से दिस r.98.allow tesselation is equal to 1, r.98.tesselation is equal to 1। ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे कॉपी करना है, और आपको सिंपल यहाँ पे आके इस जगह पे आपको लास्ट में लाइन में आके एंटर प्रेस कर दो, और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड पेस्ट करने के बाद प्रेस कंट्रोल एस प्रेस कर देना है आपको, सिंपल। एंड कम टू लेवल, जैसे मैं लेवल में आ रहा हूं यहाँ पे, तो लेवल में आने के बाद आपको एक बार अभी वापस से आपका जो फाइल है वो आपको वापस से वहां पे रिस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रिस्टार्ट करने से ही आपका वो लेवल वापस से वहां पे क्रिएट होके आ जाएगा। सो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, एंड एक बार क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि वो अप्लाई नहीं होगा, आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। वापस से मैं अनडेल ओपन कर लेता हूँ। सी,
अभी देखो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ और एक फोल्डर बना के यहाँ पे हम डाल लेते हैं इट्स डिस्प्लेसमेंट मटेरियल। देन जस्ट राइट क्लिक और अभी मैं यहाँ पे मटेरियल ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे लाइन इट। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विजिबल हो गया। सी दिस क्लियर। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ पे विजिबल हुआ है, अभी इस डिस्प्लेसमेंट को ऊपर मुझे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर्स ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर्स ऐड करने के लिए सिंपल आप डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर्स के लिए आप पॉलीगॉन टेक्सचर्स या तो जो भी वेबसाइट्स है वहां से आप टेक्सचर डिस्प्लेसमेंट आप क्रिएट करके उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड करके रखा है टेक्सचर्स। तो इसमें से मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पूरा का डोंट अप्लाई दिस वन डेटा, जस्ट आई वांट ओनली टेक्सचर। तो मुझे डेटा वगैरह उसका अप्लाई नहीं करना है, सो जस्ट ओके से दिस। अभी आपको इसके अंदर मेरे पास जो चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास एक बेस कलर है, उसके बाद एक रफनेस है। तो हम इसको सीक्वेंसली यहाँ पे लगा लेते हैं। देन अगेन आई वांट नॉर्मल मैप एंड वन इज द रफनेस। ऑलरेडी रफनेस ले लिया हमने। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। then now just add this one base color and this texture is roughness, so select roughness. This one is a normal map, so just add to normal and one is the displacement, but अभी देखो यहाँ पे visible नहीं है। अभी भी एक्टिवेट तो हो गया है बट विजिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है? ये विजिबल इसलिए नहीं है कि आपको अभी मटेरियल को सेलेक्ट करना है और मटेरियल को सेलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल्स के अंदर सर्च में आके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डिस्प्लेसमेंट, या तो आप वहाँ पे 98 सेलेक्ट कर सकते हो। 98 एनेबल टेस्लेशन, इसको आपको कर देना है चेक। देखो डिस्प्लेसमेंट मेरा ऑन हो गया यहाँ पे। जैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऑन हो जाता है तो यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड वैल्यूज एंड सेंटर वैल्यूज दो ऑप्शंस आपको वहां पे ऑन हो जाते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे यूजेस के अंदर 98 को ऑन कर देना है। ये 98 और ये दोनों ऑप्शंस आपको चेक कर देना है। देन अभी आपको इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे अटैच कर लेना है। सी टेक अ टाइम, जस्ट सेव। थोड़ा सा शेडर अप्लाई करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि वो डिस्प्लेस करता है उसको। या इट्स डन। नाउ नेक्स्ट इज जस्ट अप्लाई एंड हम चेक करते हैं अभी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। सो जस्ट मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और इसका जो मटेरियल है मैं एक राइट क्लिक करके इसको एक इंस्टेंट मटेरियल एक्टिवेट कर लेता हूँ। दैट्स इट, गुड वन। एंड सेव। या ऑलरेडी आई हैव इट सेव्ड। simple. Add any specific shape, so just add a sphere. Okay, no problem. Then अभी ये जो स्पेयर हमने अप्लाई किया तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ऐड कर दे रहा हूँ। दैट्स इट। अभी देखो मैंने ऐड तो कर लिया है बट डिटेल्स में जो डिटेल्स मुझे चाहिए वो डिटेल्स नहीं मिल रही। बस वो मुझे लुक दे रहा है कि इट्स फाइन कि आपने उसके ऊपर टेक्सचर्स ऐड कर दिया बट उसके अंदर डिटेल्स नहीं दिख रहा है ना अभी। कि वो थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, बाहर उठ के उसने आना चाहिए क्योंकि ऐसा दिखना चाहिए कि वो टेक्सचर्स बाहर निकल रहा है। बट एक्चुअल में यहाँ पे अभी वो नहीं दिख रहा है, मुझे डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है वो। तो डिस्प्लेस मेरे पास यहाँ पे ऑफ है। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट ऑन करने के लिए आपको आपके मॉडल को सेलेक्ट करना है।
आपका जो भी मॉडल रहेगा उस मॉडल को सेलेक्ट करना है और उसको सपोर्ट ऑन करना है उसका डिस्प्लेसमेंट। सो जस्ट ऐड, सिलेक्ट एंड स्टैटिक मेश के ऊपर जाना है और स्टैटिक मेश के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। जैसे मैं स्टैटिक मेश के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक 98 सेटिंग का ऑप्शन आता है, एनेबल 98 सपोर्ट। सो जस्ट चेक, और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपके पास अप्लाई चेंजेस। सो जस्ट ऐड अप्लाई चेंजेस एंड सेव, कंटिन्यू। ओके, जस्ट वी चेक एक वन मोर, सेव, नो प्रॉब्लम। क्योंकि कोलाइड उसके ऊपर नहीं लगा इसलिए वो हमें पूछ रहा है इसे, सो डोंट वरी। हम रिटर्न आते लेवल के अंदर, और जैसे मैं लेवल के अंदर रिटर्न आता हूँ तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना बाहर उठ के हुए दिख रही है। देखो यहाँ पे ये जो मोल्ड मोल्ड है वहाँ पे जो उठ के आया है, यहाँ पे ये भी आया है। अगर आप इसका और ज्यादा डिस्प्लेस इसके अंदर चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, 98 के अंदर चले जाओ और मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू आप जितना बढ़ाओगे ना उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपका वहां पे क्रिएट होके आएगा। सो जस्ट ऐड 10, जस्ट अप्लाई। नाउ सी, दिस इज जस्ट ओनली टेकिंग, जस्ट हम इसको देख रहे हैं जस्ट टेस्टिंग पर्पस। देखो अभी किस तरह से मेरे पास यहाँ पे बिल्ड हो गया। क्लियर? अभी यही चीज अगर आप सरफेस के ऊपर लगाना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सरफेस के ऊपर भी इसको लगा दो, दैट्स इट, जस्ट ऐड। बट सेम प्रॉब्लम, सरफेस भी एक्टिवेटेड नहीं है तो सरफेस के अंदर चले जाओ, डबल क्लिक कर लो और यहाँ पे एनेबल सपोर्ट कर लो इसको। जस्ट अप्लाई चेंज, सेव एंड चेक। नो प्रॉब्लम, जस्ट सेव। ओके, से दिस अभी देखो डिस्प्लेस मेरे पास यहाँ पे होके आ गया सरफेस के ऊपर भी। बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, डोंट वरी, जस्ट 98 के ऊपर चले जाओ और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे उसको कम कर दो। सो जस्ट आई हैव ऐड 4%, जस्ट अप्लाई, सही, नाउ सी। और अभी इसमें एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट आपने किया है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्टर है वो एक्टर भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर रहता है, सीधे। ऐसे नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर वो रहेगा, आपका एक्टर भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काम करेगा। अभी इसके अंदर आपको कोलाइड अप्लाई करना पड़ेगा और कोलाइड अप्लाई करके आप उसके ऊपर वहां पे उसको सेटअप कर सकते हो प्रॉपर। सो जस्ट डबल क्लिक, और यहाँ पे मेरे पास कोलिजन है, सो जस्ट ऐड कोलिजन एंड आप यहाँ पे ऑटो कॉन्वेक्स कोलिजन अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी एक तो कोलाइड होता ही है उसके अंदर डिफॉल्ट, बट आप वहाँ पे ऑटो कॉन्वेक्स ऐड करके उसको अप्लाई कर सकते हो। और सरफेस के कितने ऊपर आपका एक्टर वहां पे वर्क कर रहा है, सो नाउ सी, देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हो। स्नैप ऑन ऑफ कर दो यहाँ पे, दैट्स गुड, से, नो प्रॉब्लम, जस्ट अप्लाइड, सेव, कंटिन्यू, जस्ट ओके, सेव। अब देखो कुछ जगह पे 98 जो है वो ऊपर डिस्प्लेस होके आ गया और मेरा एक्टर भी वहां पे क्रिएट होके आ गया। तो अभी ये जो डिस्प्लेस है तो डिस्प्लेस को हम थोड़ा सा वहां पे, कि डिस्प्लेस के अकॉर्डिंग आपका जो मटेरियल है वो वहां पे जो कोलाइडर है ना कंप्लीटली सरफेस के ऊपर नहीं क्रिएट कर रहा है। तो आप उसको वहां पे डिस्प्लेसमेंट को आपको कस्टमाइज वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको कोलिजन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे रेक्टेंगल कोलिजन मतलब वो डायरेक्टली उसके ऊपर क्रिएट कर रहा है। तो कस्टमाइज कोलाइडर हमें वहां पे यूज करके उसको सेटअप करना पड़ेगा। सो जस्ट ऐड, दैट्स वन, अप्लाई, रिसाइज,
ये ऑलरेडी ये फ्लोर के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप है, इसीलिए आप कोई और यहाँ पे सरफेस लोगे तो ज़्यादा बेटर उसके अंदर वो कोलाइड करके दे देगा आपको। जैसे कि मेरे पास अगर कोई लैंडस्केप होता है तो लैंडस्केप के ऊपर भी हम उसको सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं यही चीज़ अगर लैंडस्केप के ऊपर करना चाहता हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी मैं लैंडस्केप के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। नाउ सी हाउ इज इट वर्क। जस्ट मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके मैं एक डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, ओपन वर्ल्ड, और जस्ट सेव। ये कोई वॉल टेक्सचर्स वगैरह अगर आपको वहां पे करना है तो आप उसके ऊपर सेटअप कर सकते हो। जैसे अभी देखो मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर देना है। सो जस्ट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लैंडस्केप को सेलेक्ट कर लूंगा, और लैंडस्केप को सेलेक्ट करके मेरे पास यहाँ पे 98 नॉट 98, इट्स लैंडस्केप मटेरियल है, तो लैंडस्केप मटेरियल के ऊपर जाके डायरेक्ट आपको मटेरियल को ऐड कर देना है। जैसे मैं मटेरियल उसके ऊपर ऐड करूंगा तो देखो मेरे पास वहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा अभी। टेक अ टाइम। देखो मेरे पास 98, बट प्रॉब्लम इज अगेन सेम कि इसके ऊपर 98 जो है वो हम यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो हमें क्या करना है कि जैसे इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ ना लैंडस्केप के ऊपर, अगर लैंडस्केप के ऊपर मैं कोई मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, सो जस्ट आपको यहाँ पे सर्च करना है 98, और 98 एनेबल करना है। यहाँ पे डिसेबल होता है लैंडस्केप के ऊपर, आपके पास वो डिसेबल होता है, तो जस्ट आपको यहाँ पे एनेबल कर देना है। जैसे इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे बिल्ड डेटा, इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। सो जस्ट वेट। अभी देखो वो बिल्ड डेटा को हमारा बिल्ड कर रहा है और उसके ऊपर 98 अप्लाई कर रहा है। तो आप ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप हमने हर एक जगह पे देखा, हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी देखा, हमने उसको एक फ्लोर के ऊपर भी देखा। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे और लैंडस्केप के ऊपर भी हम देख रहे हैं तो देखो कितना सारा ऊपर डिस्प्लेसमेंट होके आ गया। सो आई डोंट वांट दिस वन लाइक। तो हमें सिंपल क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाके लैंडस्केप में जाके मैं इसको वैल्यू कम कर देता हूँ, जस्ट वन, एड वन, एंड जस्ट अप्लाई, सेव। चेक करते हैं अभी, अभी भी बहुत ज्यादा है ऊपर, तो थोड़ा और कम कर लेते हैं। सो जस्ट 0.5, अप्लाई, सेव। अभी भी ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ 0.1, जस्ट अप्लाई, सेव। या दैट्स गुड। अभी टाइलिंग का इशू है क्योंकि हमने टाइलिंग वहाँ पे सेटअप नहीं किया अभी तक, तो टाइलिंग हमारा सेट है। बट देखो अभी मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेस होके मेरा जो मॉडल है, जो सरफेस है, वो कम्प्लीटली डिस्प्लेस होके मुझे अभी दिख रहा है। सो दिस क्लियर, दिस वन। Yes, sir. समझ में आया क्या किया है हमने। Yes, sir. तो हमने तीनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट को अरेंज करके देखा। मोस्टली आप ये तब यूज कर सकते हो जब आपके पास जैसे हमारे पास लेवल है, इस लेवल के अंदर अगर मैं उसके वॉल के ऊपर टेक्सचर यूज करना चाहता हूँ तो एक बेस्ट फील और लुक क्रिएट करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास लेवल है एक, इस वॉल के ऊपर हम टेक्सचर्स एंड ऑल वो सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हम उसको लगा सकते हैं थोड़ा सा वॉल एंड इसके ऊपर हम सेटअप करके इसको सेट करके टाइलेंट जो है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। से दिस, इसके ऊपर हम नाइनेट को ऐड करके इसको सेटअप कर सकते हैं। सो जस्ट आई हैव वेयर इज नाइनेट, मटेरियल, टेक्सचर एंड नाइनेट, जस्ट ऐड अ नाइनेट। से दिस, बट प्रॉब्लम इज कि नाइनेट जो डिस्प्लेस हुआ है, तो अब ये कॉन्क्रीट वाला है, थोड़ा सा आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं इसको जस्ट डबल क्लिक कर लेता हूँ,
डबल क्लिक करके सपोर्टेड ऑलरेडी मेरे पास ऑन है, सो जस्ट अप्लाई। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर इसको थोड़ा सा, अभी देखो मेरे पास यहाँ पे टेक्सचर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा टेक्सचर मेरा बाहर आ रहा है। सो अब ये टेक्सचर्स शैडोज के अकॉर्डिंग आप उसको देखोगे तो देखो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिटेल्स बाहर आ रहा है ना। जस्ट इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ तो देखो अभी और ज्यादा, बट इसका टैलिंग का इश्यू है अभी, तो टैलिंग को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट कोऑर्डिनेटर यूज कर सकते हो। सो जस्ट ऐड टेक्स्ट कोऑर्डिनेटर। टेक्स्ट कोऑर्डिनेटर को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल की वैल्यू ले लो, जस्ट ऐड मल्टीपल this one and just add one value and just connect and select this one। और यहाँ पे देन इसके ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं सेट, क्योंकि थोड़ा सा टाइलिंग को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा वहां पे। जस्ट ऐड वन, देखते हैं अभी कि क्या रिजल्ट हमें दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ तो हम उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं फटाफट। जस्ट ऐड अ फाइव, थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे इधर 0.5, क्योंकि लार्जर स्केल में चाहिए। ये एक ऑप्शन आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है कि जब आप कोई लुक एंड फील के ऊपर काम करते हो और आपको जब आप डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर ऐड करते हो ना, तो आपका बहुत सारा काम उसके अंदर बच जाता है, जो कि डिटेलिंग वाला जो पार्ट है आप उसके अंदर इजीली कवर अप कर सकते हो। सीरीज देखो मेरे पास यहाँ पे किस तरह से फील आ रहा है। जस्ट इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लूंगा, इट्स 2। और आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ा सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपका लाइट का जो लाइट शैडोज वगैरह है वो भी आपका बढ़िया वहां पे दिखता है। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो लाइट है वो बाउंस होके क्रिएट होके आ जाएगा, वरना फ्लैट लाइट के ऊपर आपको एक फ्लैट सॉफ्ट लाइट वहां पे क्रिएट होके आएगी, तो थोड़ा सा उससे बेटर। तो ये चीज है। अभी देखो हम यहाँ पे इस लेवल के अंदर आके मैं जस्ट इसको प्ले करता हूँ, चेक करते हैं। अब इसमें देखो कुछ जगह पे ना इसने गैप क्रिएट कर लिया। अब ये गैप इसलिए क्रिएट कर लिया क्योंकि इसके अंदर जो फेसेस है ना वो फेसेस हमारे सही नहीं है। जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल बनाते समय उसके अंदर का जो फेसेस है वो सही नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होके मुझे क्रिएट होके दिख रहा है। इसके जो एजेस है ना वो एजेस यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, तो मॉडल के अंदर एजेस इंपॉर्टेंट होता है अगर आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हो ना। अभी यहाँ पे इसके अंदर कोई भी हमने डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं किया था, मैंने इसको जस्ट फ्लैट रखा था, तो फ्लैट रखने के बाद एज इट इज वर्क उसने कर लिया। बट अगर आप उसको वहां पे सेटअप कर रहे हो तो वो उस लेवल के अंदर आपको वहां पे उसके अंदर एजेस इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रॉपर वहां पे भी डिस्प्लेस उसको सही से कर देगा, वरना इस तरह से गैप क्रिएट होके आपके पास आ जाएगा। क्या समझ में आया? Yes, sir. इस तरह से आप नाइनेट एंड डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हो। इस पे किसी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? नो डाउट। तो यहाँ पे सिंपल टेक्सचर्स नाइनेट एंड सी, ओ से इंस्टेंट एंड दिस वन। देखो यहाँ पे सिंपल जस्ट एक, बस आपको डिस्प्लेसमेंट ऑन करने के लिए मेहनत लेना है, बाकी सब चीजें आप इजीली कवर अप कर सकते हो।